अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AB स्पोर्ट्स के साथ मैं उल्फत मुगल आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। आज हम T20 सीरीज़ के सिलसिले में न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी टीम के प्लेइंग 11 पर कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे सामने आई हैं कि शायद जो पोजीशंस हैं प्लेयर्स की, बैट्समैनों की, वो तब्दील की जा रही है और फ़खर जमान को ऊपर खिलाने का फ़ैसला हुआ है। ये कितना दानिशमंदाना फ़ैसला है और हमारे दोनों तजज़िया निगार इससे इत्तफाक करते हैं या नहीं करते, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान 11 पर सीनियर तजज़िया निगार सैयद मेहताब अली हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब साहब आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर तजज़िया निगार अदनान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, पाकिस्तान का प्लेइंग 11 कैसा हो सकता है, कैसा होना चाहिए, और ये जो इतलात है कि फ़खर जमान को ऊपर खिलाया जाएगा, कैसा फ़ैसला है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 जो बनने जा रहा है ना, शाहिनशाह अफरीदी की मैं बात सुन रहा था, तो वो बात कर रहे थे कि हमारे तक जो खबर पहुंची है कि 4 बॉलर्स के साथ, फास्ट बॉलर्स के साथ मैं ग्राउंड में उतरूंगा और एक स्पिनर। अब 4 बॉलर कौन से हैं? आमिर जमाल नो डाउट होगा, टेस्ट में बड़ी कमाल बॉलिंग की। शाहिनशाह अफरीदी खुद बेहतरीन 2, तीसरे होंगे हारिस रऊफ साहब 3, चौथे होंगे T20 स्पेशलिस्ट ज़मान खान। 4 ये फास्ट बॉलर तो समझ आ रहे हैं, ये टीम में पक्के नज़र आ रहे हैं। 5वां ऑलराउंडर पे आगे अगर वो टिकेंगे तो मेरे ख्याल से वो नवाज़ और इफ्तिखार में से किसी को सिलेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से नवाज़ को चांस देना चाहिए। इफ्तिखार भी ठीक है, हार्ड हिटर हैं, चाहिए इफ्तिखार इन दोनों में से कोई आ जाएगा। अब बाकी रह गए 6 बैटर में से ऊपर आ गया रिजवान, बाबर, उसके बाद खानज़ादा फरहान, साहबज़ादा फरहान, उसके बाद आ गया सैम अयूब, 5वें नंबर पे आ गए आज़म खां होंगे, या फिर वो होंगे हसीबुल्ला जो नए बैटर डाले हैं, और 6ठे नंबर पे अपने फ़खर जमान साहब। ये 6 बैटर हमारे, इस तरह टीम मुकम्मल हो रही है। और जो आपने बात की कि फ़खर जमान को नीचे खिलाने की बात की जा रही है, ओपनिंग नहीं करवाना चाह रहे, 4थे नंबर पर 5वें नंबर पर भेजेंगे, तो ये मेरे ख्याल से एक नहायत ही बेहुदा सा फ़ैसला मुझे लगता है, क्योंकि ये वही फ़खर जमान साहब हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को इतना धोया था कि वो आला तरीन मैच हम सिर्फ एक वो जीते थे। और वनडे में 11 छक्के मारने वाले प्लेयर को आप T20 में कह रहे हैं कि हम नीचे खिलाएंगे, 4थे पे या 5वें नंबर पे भेजेंगे, इतने अच्छे हार्ड हिटर को, और वही टीम के ख़िलाफ़ जिसको उन्होंने मारा, और आप उसको कह रहे हैं कि हम उस पर खिलाएँगे। तो ये बात, ये लॉजिक, या मुझे तो समझ नहीं आती, ये लॉजिक समझ नहीं आती ये लॉजिक। मेहताब से बात करते हैं। मेहताब, आप क्या समझते हैं प्लेइंग 11 कैसा होगा, कैसा होना चाहिए? और ये जो फ़खर जमान की पोजीशन तब्दील करने के हवाले से बात चल रही है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? उल्फत भाई, सबसे पहले तो फ़खर ने तो ख़ुद भी बयान दिया है कि यार मुझे जहाँ मर्जी खिला ले। ये मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि जो एक बैट्समैन बना ही ओपनिंग के लिए है, वो खुद से बयान दे रहा है कि यार मुझे जहाँ भी खिलाएंगे मैं खेल लूँगा। या तो कोई पीछे से प्रेशर है, या फिर टीम में कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये बयान दे दिया है। हालांकि वो हार्ड हिटर हैं, ये नहीं मतलब हार्ड हिटर है तो वो ये नीचे आप तीसरे चौथे पे भी खिला लें, तो ठीक। वो आपकी टीम को टारगेट जो होता है ना शुरू के 6 ओवरों में अच्छा खेलना और टारगेट देने वाला, वो सिर्फ फ़खर जमान में क्वालिटी है। आप मुझे बता दें कि इनमें और किसी प्लेयर में इतनी क्वालिटी है कि ये अच्छा पावर प्ले को अच्छे तरीके से 6 ओवरों को खेल सकें। हालांकि शाहिनशाह अफरीदी तो फ़खर जमान को जानता है, दोनों लाहौर कलंदर में है PSL में, फिर भी शाहिन अफरीदी क्यों इस तरह की वो कर रहे हैं? तो नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि यंग लड़के लेके साथ गए हैं, या तो वो उनसे तजर्बा भी हासिल करना चाह रहे हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है, पहले कप्तानी में तजर्बा लग तो ऐसे ही रहा है। जो वो बयान दे रहे हैं फ़खर जमान के, जी मुझे जहाँ मर्जी खिला ले, उन्हें तो ये कहना ही नहीं चाहिए था, ये ऑप्शन आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ना फ़खर जमान एक अच्छा और हार्ड हिटर प्लेयर है। हर किसी को पता है कि यार वो पहले 6 ओवर अगर खड़ा हो गया तो इन्हें कम से कम 50 से ऊपर ही स्कोर देगा, 60-70 कर लेगा खड़े होके इजीली। अगर वो 6 ओवर में 60-70 कर लेता तो समझे आप आधा मैच कहाँ पे ले गए हैं। आपके पास पीछे 14 ओवर है, 14 ओवर में अगर आपने न्यूजीलैंड को कम से कम 180-90 का टारगेट दे दिया तो समझे मैच आपके हाथ में है। अगर आप शुरू में 6 ओवरों में स्कोर ही 30-40 करेंगे और अगर 1-2 विकेटें गिरा देंगे साथ, तो आप समझ के 150 स्कोर कर रहे हैं या 130-40, तो फिर न्यूजीलैंड आपका क्या हाल करेगी? चाहे आप जितने मर्जी अच्छे बॉलर खिला लें, वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड अपने घर में किसी को भी नहीं छोड़ती, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया भी हो, चाहे इंग्लैंड हो, जो मर्जी हो। तो आप पाकिस्तान पता नहीं क्या तजर्बा करने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता किसको खिलाना चाह रहे हैं। और किस बिना पे फ़खर ने ये बयान दिया कि यार मुझे जहाँ मर्जी खिला ले, जहाँ मैं खेल लूँगा। वो तो एक प्लेयर है ना, अगर मैं भी प्लेयर हूँ ना,
अगर मुझे छेड़ेंगे तो मैं कहूँगा यार मुझे जहाँ मर्जी खिला ले मैं खेल लूँगा, या मुझे कहीं भी बॉलिंग करा ले मैं कर लूँगा। वो तो फिर एक प्लेयर बयान दे ही देता है। क्या आप समझते हैं कि फ़खर को कहीं ये डर है कि शायद मुझे मैच ही ना खिलाया जाए, इसलिए उसने ये बात की है? ये शायद हो सकता है। बहरहाल बहुत बड़ा ये पाकिस्तान टीम के लिए एक तजर्बा होगा कि अगर एक मेन प्लेयर को जिसने एक परफॉर्मेंस की है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, बेस्ट परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 चेज़ करने वाले वो वाहिद प्लेयर है जिसने जा रहा था लेके मैच को। मुझे बता दें अगर फ़खर ज़मान आउट हो जाता ये 400 करना था इन्होंने। उल्फत साहब मैं आपको ये बताता हूँ, आप ये कह रहे हैं उसके ऊपर प्रेशर है, मेरे ख्याल से ये प्रेशर ही की वजह से नहीं तो इतने अच्छे बैट्समैन को जिसने न्यूजीलैंड और वही टीम जिसके खिलाफ वो समझा जाता है कि पायनेर को डर लगता है जे होर इनू ना खिलाओ बाकी जिन्हों मर्जी खिला लो। देखो ना वही टीम ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਖਿਲਾ ਲਵੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੀਮ 'ਚ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ फ़खर ज़मान ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲੇਇੰਗ 11 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि कीवीज़ तैयार रहना मैं आ रहा हूँ। फिर उनको तो ऐसे बयान देने चाहिए। अगर वो इतने डरे सहमे हुए बयान दे रहे हैं कि भाई जहाँ मर्जी बुला लो मैं आ जाऊँगा खेलने, तो बाबर का प्रेशर है क्या? बाबर से कोई दोस्ती जारी है शाहीन की? मेरे ख्याल से शाहीन नहीं, बाबर का प्रेशर नहीं है। शहनशाह अफरीदी शायद नाला है उनसे या उनकी परफॉर्मेंस से नाला है। बाबर आजम से नहीं फ़खर ज़मान से। वो इसलिए कि देखें ना आप कि शहनशाह अफरीदी इतने पोजेसिव हुए हैं या इतने डरे हुए हैं या पता नहीं बोल्ड डिसीजन लेना चाह रहे हैं, अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग कैप्टन बनने जा रहा हूँ। बेवकूफ़ी को बोल्ड डिसीजन ये तो मैच के बाद पता चलेगा ना कि उन्होंने किया क्या और कहाँ पे खिलाया। ये तो हम अभी जो खबरें आ रही हैं उस पे ऊपर बात कर रहे हैं। सर देखें मैच एक बात की बात है, मैच आप जीत भी जाएंगे लेकिन फ़खर ज़मान की जो प्लेस है उस पर उसको खिलाए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर आपने किसी को चेक करना है तो उसकी जगह पे खिला के चेक करें कि वो क्या करता है। और न्यूजीलैंड में उल्फत भाई वो खेलेगा भी अच्छा, फास्ट विकटें हैं, वो तेज़ विकटों पे खेलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इनसे किसी से वो परफॉर्मेंस दे भी नहीं जानी उस जैसी। देखें ना आप देखें ये मताब वाली बात मैं सेकंड करना चाह रहा हूँ कि आप अगर सैम अयूब या फ़खर ज़मान की प्लेस चेंज करके सैम अयूब को या साहबजादा फरहान को या हसीबुल्लाह को या किसी और को भी एज ए ओपनर भेजते हैं, वो आते ही विकेट एक आध गिरा देता है तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे जी? फिर भेजेंगे फ़खर को। इससे अच्छा नहीं कि जो आपका हथियार है उसे आप वहीं यूज़ करें जिसके लिए वो तैयार है। आप उसको कहीं और यूज़ करेंगे, कहेंगे यार है थे चले ही नहीं, वो चलिया क्यों नहीं? क्योंकि उसकी जगह नहीं है चलने वाली। असल में हमारी टीम अच्छी होती है। हमारे पास हार्ड हिटर हैं भी, यहाँ तो हो कि हमारे पास हार्ड हिटर नहीं है यार, हार्ड हिटर कोई नहीं हमारे साथ गया तो इसलिए हम उसको नीचे रखा है, ऊपर से कोलैप्स हो भी जाए टुक टुक लगाते रहे और नीचे जाके ये हमारा हार्ड हिटर डेथ ओवर में मार कुटाई कर लेगा। नहीं भाई, हमारे पास हार्ड हिटर हैं, आज़म खान है, इफ्तिखार है, नवाज़ है, ये अच्छा खेलते हैं, मारते हैं। मेरे ख्याल में हम ना गलत फैसले करते हैं एट द मोमेंट, जिसकी वजह से हम पता नहीं है तजर्बे पाकिस्तानी टीम ही क्यों करती है। हर चीज़ में हम तजर्बे, वैसे ही बड़े कामयाब लोग हैं इसलिए तो कामयाब है कि हम हर बात पे तजर्बे करते हैं। तजर्बे में हमें कामयाबी नहीं ना मिलती, हमें हमेशा मायूसी मिलती है। और ये पता नहीं ये सारी साइंस पाकिस्तानी टीम के साथ ही क्यों होती है, कोई और टीमें ऐसे तजर्बे नहीं करती। मेहताब, ये 3 विकेट कीपर ले जाने का किसने मशवरा दिया था? उस बंदे का नाम तो बता। ये मुझे तो पता नहीं, बहरहाल मेरा जहाँ तक ख्याल है वो इसलिए किया कि रिजवान को कैप्टन बना दिया है, शायद वाइस कैप्टन बना दिया ना, शायद वो कप्तानी बाहर ग्राउंड में रह के करना चाह रहे हो ना कि विकेट कीपर के पीछे रह के करना चाह रहे हो। वो उनके पास अब ऑप्शन आ गई है ना बेसिकली 2, तो वो कहें यार मैं ज़रा खुद भी साथ तो शाहीनशाह अफरीदी को कहाँ करोगे? नहीं, वो दोनों मिल के करेंगे ना, ये ना हो ना कि वो कहे यार क्या कहते हैं रिजवान को तो फिर थोड़ा सा तजर्बा है, उसने कैप्टनी की हुई है, शाहीनशाह की तो फर्स्ट टाइम है, तो ये ना वो कह रहा है कि कुछ इससे गलत फैसले हो जाए। मेरा जहाँ तक ख्याल है शायद रिजवान उस टाइम ग्राउंड में उतरेगा ना कि विकेट कीपर को मशवरा करने की इजाज़त नहीं होती टीम नहीं होती, बार शायद वो हो कि यार मैं इसके साथ ग्राउंड में रह के कोई अच्छे फैसले कर सके। जब बंदा कप्तान बन जाता है ना तो उसमें थोड़ी सी ये आ जाती है फूफ, हाँ जिसे कहते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है। और नो डाउट कप्तान में होना भी चाहिए एटीट्यूड, पता चले कि आप अच्छे थे इसलिए आपको कप्तानी मिली है। मज़ा तब आएगा जब आपके फ़ैसले बोलें, जब आपने जो डिसीजन ग्राउंड के अंदर विद इन सेकेंड्स लिया है उसमें क्या करना है। तो जब ऐसे फ़ैसले शहनशाह अफरीदी साहब हमें लेके दिखाएंगे और हमारी टीम को जितवाएंगे
तो दिल की गहराइयों से हम उन्हें वेलकम करेंगे और उनके लिए दुआ गो हैं कि वो जीत कर आएँ। लेकिन अगर वो बोल्ड फैसले सिर्फ इसलिए करना चाहें कि देखा मैं सबसे बेहतर हूँ, ये है वो है और मैं ये करूँगा, सब कुछ उल्ट पुल्ट करने से ही अगर रिज़ल्ट ना आया तो फिर हमें उन्हें तनकीद करने का वो ये ना कहें कि आपने बेजा तनकीद की है। मेहताब, जिस तरीके से हमारा मोराल बहुत डाउन है, ये बात सच है। जो परफॉर्मेंस हमारी वर्ल्ड कप में रही, फिर जो हमारी अभी टेस्ट सीरीज़ वाइट वॉश हो के हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, क्या प्लान क्या होगा? और हमारी, मेरे ख्याल में हमारे जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने टीम को वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रख के नहीं बनाया, या आप समझते हैं कि नहीं वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रख के बनाया गया है? मेरा ख्याल है उल्फत भाई मद्देनज़र रख के ही बनाया, क्योंकि ना नेक्स्ट वर्ल्ड कप आना है, तो उन्होंने इसलिए ही ये सारे लड़के ना सिलेक्ट करके भेजे न्यूजीलैंड के कि चेक तो करें ना इनमें से अच्छी परफॉर्मेंस कौन करता है, ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए हमें टीम सेलेक्ट करते हुए मुश्किल ना हो, ना कि हम फिर नए लड़के इन्हीं तजर्बे जी और नए लड़के लें। वो इन्हीं में से ही अच्छी सेलेक्ट करके के परफॉर्मेंस देखेंगे, लड़कों ने अच्छी की है तो वो टीम को लेके आगे चले जाएंगे। और वैसे भी हमारी टीम क्या कहते हैं T20 बेस्ट रही है, आप उठा के देख लें। हम T20 में हाँ नहीं, अच्छा रिकॉर्ड है हमारा। टेस्ट में हमारा शुरू से ही रिकॉर्ड आपको पता है कैसा है, वनडे में भी इतना खास नहीं, बारह T20 में तो हम नंबर 1 रह चुके हैं बाबर आजम की कप्तानी में। बहरहाल अब शहंशाह देखते हैं क्या करते हैं, ये हमें नंबर 1 रखते हैं कि नहीं। बहरहाल जैसे टीम लेके गए इन्हें, मेरा अपना कहना है कि शहंशाह को कम से कम उन्हें 4 मैच तो मारने चाहिए, 4-1 का मुकाबला होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि जैसी वो टीम गई है, ये ना हो गई 4-1 उल्टा ही हो जाए कि न्यूजीलैंड 4 जीता और शहंशाह में एक कोई तजर्बा करने के बाद अब तजर्बा ना करें। बहरहाल बेस्ट टीम है। मेहताब भाई की ख्वाहिश से इत्तेफाक करते? नहीं 4-1 की ख्वाहिश तो नहीं मुझे लगती, 3-2 की ख्वाहिश मुझे समझ आती है कि न्यूजीलैंड अपने घर में खेल रहा है, वो इतनी भी कमतर टीम नहीं है और ना ही इतना कम। 3 किसके होंगे? 3 पाकिस्तान के होंगे इंशाल्लाह। T20 फॉर्मेट में हम बड़ा बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से 3-2 से हम ये सीरीज़ जीतेंगे। और बाकी रही बात केन विलियमसन की, तो जब उसका नाम आता है ना तो थोड़ा सा डर लगता है कि वो जब मर्ज़ी पासा पलट सकता है मैच का। वो एक शानदार प्लेयर है, वो कंडीशंस के हिसाब से फ़ैसले करना भी जानता है और खेलना भी जानता है। तो मेरे ख्याल से 3-2 की ख्वाहिश मेरी भी है, तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान विन करके आए। पाकिस्तान विन करके आए तो आप सर क्या समझ रहे हैं कि विन करके आएंगे, वाइट वॉश होके आएंगे? और कौन, किससे आपकी बैसियत क्रिकेटर आपकी किससे तवक्को वाबस्ता है कि अगर हम ये सीरीज़ बचा सकते हैं तो ये जो 2 बंदे हैं ना, इन्हें रोल प्ले करना होगा हर हाल में? 2 नहीं, मैं 3 कहूँगा। एक बाबर आजम, एक रिजवान और एक फ़खर जमान। ये आपकी मेन जो हड्डी हैं ना टीम की, जिसे कहते हैं कि स्कोर करने वाले, ये 3 प्लेयर हैं। अगर ये तीनों परफॉर्मेंस कर गए तो समझो पाकिस्तान मैच जीत गया। और खाली ये नहीं कि अब बैटिंग ही परफॉर्मेंस करे, बॉलरों को भी कुछ करना चाहिए ना। ये ना हो कि जी वो 180 का टारगेट दें, माशाल्लाह बॉलर साहब 19 ओवरों में चेज़ करवा रहे हूँ, ये भी नहीं ना। खाली बैट्समैन अगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो बॉलरों को भी चाहिए परफॉर्मेंस करे और अच्छी बॉलिंग करें। जैसे जमाल ने उधर टेस्ट में अच्छी बॉलिंग की, शहंशाह भी स्पेशलिस्ट है T20 का, आपको तो पता ही है, विकेट टेकर भी है, ये कि नहीं वो पहले ओवर में विकेट लेने वाला बॉलर है, वाहिद वो बॉलर है। लेकिन क्या कहते हैं महताब साहब, शाहीन साहब अब 130-135 से ऊपर नहीं जा रहे। इस पे आगे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ गया हुआ है। जब से उनकी वो इंजरी के बाद आए हैं ना, उनका लेफ़्ट पाँव सीधा पड़ता ही नहीं है। वो जब पाँव सीधा नहीं पड़ता तो उससे उनकी बॉलिंग में काफ़ी फ़र्क है। अब ये उनकी अपनी कप्तानी में देखें वो कितना ज़ोर लगाते हैं अपने साथ, कितना जबर करते हैं, जुल्म करते हैं, कितना ज़ोर लगा के बॉल करने की कोशिश करते हैं, अब ये पता लगेगा। और एक बात और कर दूँ मैं, वर्ल्ड कप के लिए भी आपके टीम में 1-2-3 नाम और शामिल किए जाएंगे, और वो किए जाएंगे PSL के बाद, PSL सीज़न 9 के बाद। ये जो लड़के पीछे हमारे बैठे हैं ना, ये बड़ी तैयारी में बैठे हैं, ये अपने जौहर दिखाएंगे PSL 9 में। और जब यहाँ से 1-2 लड़के और साथ में सिलेक्ट होंगे तो फिर टीम का कम्बिनेशन और बेहतर हो जाएगा। बाबर आजम साहब स्ट्रेस से बाहर निकल आए होंगे, या फिर कि यार मेरी कप्तानी देखो यार? नहीं उल्फत भाई, निकलना चाहिए, अगर ना निकला तो उन्होंने उठा के बाहर फेंक देना है।
हारेगा, ऑप्शन ही अब उनके पास बहुत है। अगर वो अब टेस्ट में परफॉर्मेंस यानी कि बाबर आजम ड्रॉप भी हो सकते हैं। सर हो सकता है, अगर आप 5 T20 में आप स्कोर ही सिर्फ 10-15 करोगे तो उनके पास ऑप्शन ही कोई रहनी है। उन्होंने कहना है क्या कर रहे हैं बाबर। अब उल्फत भाई कंपटीशन बहुत आ गया है, उनके पास T20 के प्लेयर बहुत आ गए हैं। वो अब जो नए लड़के लेके गए हैं, इनमें से अगर किसी ने भी 5 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, बाबर कुछ ना कर पाया, तो वो क्या करेंगे? वो वर्ल्ड कप के लिए खिलाएंगे इसे? उन्होंने बाबर को आप परफॉर्मेंस करनी पड़नी है, और उसने अपना माइंड बनाया होगा कि भाई वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर मैंने इधर परफॉर्मेंस ना की तो वर्ल्ड कप में क्या पता वो उठा के मुझे बाहर फेंके। रूमर्स ये फैलना शुरू हो गई हैं कि बाबर साहब बहुत स्लो रन रेट से T20 में खेलते हैं, तो लिहाजा बाबर साहब की T20 में जगह नहीं बनती। ये ख़बरें फैलना शुरू हो गई हैं, लोग बातें करना शुरू हो गए हैं। अब बाबर साहब को चाहिए कि T20 में परफॉर्मेंस दें और उस फॉर्मेट से खेलें, T20 वाले फॉर्मेट के साथ, और इसको थोड़ा तेज़ करें अपने आप को। सिर्फ वो अपनी अगर 200 चेज़ करना है तो वो अपने 50-35 बॉलों पे 50 करके अपना रन रेट ठीक ना रखें, वो 35 बॉलों पे 70-80 करके दिखाएं, तो फिर कहीं जाके बाबर साहब का नाम रहेगा। नहीं तो आगे अब लाइन लगी हुई है, ये बड़ी खूनी क्या कहते हैं कंडीशंस हैं। यहाँ पे ऐसे जगह फिल होती है, लोग भूल जाते हैं कौन था बाबर कौन था नहीं, जब और प्लेयर अपने आगे शॉट्स दिखाते हैं। सैम अयूब को लोग अब जानते हैं। बहुत शुक्रिया अदनान भट्ट साहब और मेहताब अली साहब। बाबर आजम का कैरियर ख़तरे में इसलिए है कि अब बाबर को प्ले करना होगा, बाबर को अपना परफॉर्म करना होगा। अदरवाइज़ जितनी बड़ी लॉट आ रही है, फिर PSL सर पर खड़ा हुआ है, PSL में नए लड़के आएंगे, अगर उन लड़कों में से चंद एक ने परफॉर्मेंस दिखा दी तो फिर बाबर को अपनी टीम में जगह बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी के लिए बेस्ट ऑफ लक, लेकिन इस तरह के फैसले ना करें कि फ़खर जमान जो कि उसकी एक फेवरेट प्लेस है, वहाँ से उसको हटाकर किसी को खुश करने के लिए या किसी की नाराज़गी से बचने के लिए या फिर टीम में अपनी पक्की जगह बनाने के लिए आप इस तरह की हरकत करें तो यकीनन इससे आपकी अपनी हार हो सकती है। ज़ाहिर है पाकिस्तान हारेगा, आपकी अपनी परफॉर्मेंस पर निशान हाथ उठेंगे, लोग आप पर बातें करेंगे। तो जो प्लेयर जहाँ पर है, जो जिसकी जेन्युइन प्लेस है, सारे आपके साथ खेल चुके हुए हैं और आपको कल के बच्चे नहीं हैं, आपको पता है कि किसकी क्या प्लेस है, उसी की प्लेस के मुताबिक उसे खिलाएं और फिर उससे रिज़ल्ट मांगें। जो रिज़ल्ट ना दे फिर उसकी जगह चेंज की जाए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। कल इंशाअल्लाह ताला हम फिर आपकी खिदमत में इस T20 सीरीज़ पर गपशप करने के लिए हाजिर खिदमत होंगे और कुछ मज़ीद इश्यूज़ जो पाकिस्तान टीम में है, जो न्यूजीलैंड टीम में है, न्यूजीलैंड टीम की खामियाँ क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 है, इसकी खामियाँ क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं, इस पर भी हम कल थोड़ी सी बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।